रुद्राणाम शंकरश्चास्मि वित्तेशो यक्ष रक्षसाम वसुनाम पावकश्चास्मि मेरुः शिखरिणाम महम। नमस्कार मित्रों। ये जो श्लोक है भगवद गीता के 10वें अध्याय का 23वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, रुद्राणाम शंकरश्चास्मि, अर्थात रुद्रों में शंकर हूं, और वित्तेशो यक्ष रक्षसाम, अर्थात वित्तेश यक्ष राक्षसों में, वसुनाम पावकश्चास्मि, अर्थात वसुओं में पावक हूं, और मेरुः शिखरिणाम अहम, अर्थात मेरु हूं शिखरों में मैं। तो यहां पर इस श्लोक में श्री कृष्ण अपनी अन्य विभूतियों के बारे में अर्जुन को बताते हैं, और यहाँ पर भी बहुत से ऐसे रहस्य हैं जो कि हमें उजागर करने होंगे, क्योंकि बहुत से प्रतीकों का वर्णन यहाँ पर श्री कृष्ण कर रहे हैं। तो श्री कृष्ण यहाँ पे कहते हैं कि रुद्रों में मैं शंकर हूँ, यक्ष और राक्षसों में मैं वित्तेश हूँ, वसुओं में मैं पावक हूँ, और शिखरों में मैं मेरु हूँ। तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि रुद्रों में मैं शंकर हूँ। तो रुद्र जो है उनको, जैसा कि हम जानते हैं कि रुद्र भगवान शिव से जुड़े हुए हैं, किंतु उससे और गहरे में लोग समझते नहीं। तो हम यहाँ पर रुद्रों को और थोड़ा गहराई से समझेंगे। तो रुद्रों की जो परिभाषा हमें हिंदू ग्रंथों में देखने को मिलती है वह ये है कि रुद्र वो हैं जो कि समस्याओं को जड़ से मिटा देते हैं। आप इसके शाब्दिक अर्थ द्वारा भी ये समझ सकते हैं। तो जैसे रुद्र है, तो रुद्र को यदि आप विभाजित करें तो हो जाता है रुद्र और द्र। रुद्र यानी रोना या चिल्लाना या कराहना, और द्र यानी मुक्त हो जाना। तो रुद्र वो होता है जो कि आपको चिल्लाने, कराहने या दुख से मुक्त कर दे, अर्थात आपकी समस्याओं से आपको मुक्त कर दे। जो अब समस्याएं जो हमारे जीवन में उत्पन्न होती हैं वह वास्तव में हमारे द्वारा ही बनाई गई होती हैं। ऐसा नहीं है कि बाहर से कोई समस्या हमारे लिए आती है, हम स्वयं ही अपनी समस्याओं को निर्मित करते हैं। और ये हम इसलिए निर्मित करते हैं क्योंकि हम शांत नहीं हो पाते हैं। हम अपने जीवन में उत्तेजना चाहते हैं, हम कुछ ना कुछ अनुभव करना चाहते हैं, कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, और क्योंकि हम ऐसा कुछ करना चाहते हैं इसी कारण से समस्याएं हमारे लिए उत्पन्न होती हैं। यदि हम जीवन में शांत हो जाएं और जो कुछ हो रहा है उसे शांति से देखें, अपने मन को शांत कर लें, तो हमारी सारी समस्याएं स्वयं समाप्त हो जाएंगी। किंतु हम ऐसा कर नहीं पाते हैं। तो वो जो शक्ति है जो कि हमें शांत करती है वह ही वास्तव में शंकर है। आप शंकर के शाब्दिक अर्थ द्वारा भी ये समझ सकते हैं। शंकर को आप दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, शम और कर। शम का अर्थ होता है शांत, और कर होता है कर देना, हो जाना। तो शंकर अर्थात वो जो हमें शांत कर दे। तो वो शक्ति जो कि हमें शांत कर देती है वह ही हमारी समस्याओं को जड़ से मिटा सकती है। तो रुद्रों में जो सबसे शक्तिशाली हैं वह शंकर ही हैं, क्योंकि यदि हम शांत हो जाएं अपने जीवन में तो हमारी सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। और रुद्र जो है वो समस्याओं को समाप्त करने वाले हैं। तो जो शंकर है जो कि हमें शांत कर देता है वह ही सबसे शक्तिशाली है हमारी समस्याओं को समाप्त करने में। अब क्योंकि श्री कृष्ण जो है वह किसी भी इकाई में जो सबसे शक्तिशाली है या सबसे उत्तम जो है वह श्री कृष्ण माने जाते हैं, तो इस कारण से रुद्रों में शंकर श्री कृष्ण है। अब आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि राक्षसों में और यक्षों में मैं वित्तेश हूं। तो ये जो वित्तेश है यह, यदि आप देखें तो इसका अर्थ कई बार कुबेर कर देते हैं कि कुबेर जो है वह वित्तेश है, किंतु हम इसको और गहराई से समझते हैं। वित्तेश को आप यदि देखें तो इसको दो भागों में विभाजित किया जाता है, वित्त और एश। और वित्त को जैसे हम बोलते हैं कि धन के रूप से माना जाता है, किंतु वित्त का जो मूल अर्थ है यदि आप उसकी धातु पे जाए तो वहां पे वित्त का अर्थ होता है अर्जन करना या कुछ भी इकट्ठा करना। और एश तो हम जानते हैं कि स्वामी, तो इकट्ठा करने वाले या स्वामी जो है, तो इकट्ठा करने वालों में जो स्वामी है वह वित्तेश है। अब यक्ष और राक्षस जो होते हैं उनकी तो प्रवृत्ति ही होती है कि अपने लिए इकट्ठा करें। वह जो भी कार्य करते हैं वह कार्य उनके प्रेरित ही इसलिए होते हैं कि वह स्वयं के लिए कुछ इकट्ठा करें। और इस प्रकार से यदि देखा जाए तो इनमें इकट्ठा करने वालों में जो सबसे अच्छा होगा, जो सबसे सर्वोच्च होगा, वो वित्तेश होगा, इकट्ठा करने वालों का स्वामी। तो यक्षों और राक्षसों का स्वामी इस प्रकार से जो है वो वित्तेश हो गया। और क्योंकि श्री कृष्ण जो है वह सबके स्वामी हैं, तो इस कारण से यक्षों और राक्षसों में श्री कृष्ण वित्तेश हैं। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि क्यों श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि वह वित्तेश हैं यक्षों और राक्षसों में। आगे श्री कृष्ण फिर कहते हैं कि वसुओं में मैं पावक हूँ। अब वसु जो है वह यदि आप देखें तो हिंदू परंपरा में कहा गया है कि जो ईश्वर के जो सेवक होते हैं वह वसु होते हैं, जो कि ईश्वर की सेवा कर रहे होते हैं। और वसु जो शब्द है उसकी धातु वस से आती है, और वस का अर्थ होता है प्रेम करना।
इसी से जो है वास शब्द भी आता है कि वास का अर्थ क्या होता है कि जो समीप रहता है, तो जिससे हम प्रेम करते हैं उसके ही समीप हम रहते हैं, जहाँ पे हम रहते हैं वही वहीं पर हम वास करते हैं, और जिससे हम प्रेम करते हैं उसी के समीप रहते हैं। तो इस कारण से वास करने वाला कौन है? जो कि प्रेम करने वाला होता है, वही वास करने वाला है। जहाँ हम रहते हैं वहीं पे हम प्रेम करते हैं जिसके साथ में। तो इस प्रकार से वस जो होता है वो प्रेम से आता है, और वसु वो हो गया जो कि प्रेम करने वाला है, और जो कि ईश्वर से प्रेम करने वाला है वह वसु होता है, इसीलिए वह ईश्वर का सेवक होता है। तो कोई भी व्यक्ति जो स्वयं को ईश्वर का सेवक मानता है वो वास्तव में वसु है। और यदि आपके भीतर एक ईश्वर के प्रति सेवा भाव है तो वह सेवा भाव आता कैसे है? वह प्रेम से आता है। और प्रेम जो है, प्रेम की जो परिभाषा होती है वह होती है त्याग करना, या प्रेम की दूसरी परिभाषा होती है कि आप शुद्ध हो, शुद्धता के साथ में प्रेम करें। आप जब मन में शुद्धता होगी तभी आप वास्तव में ईश्वर से प्रेम करेंगे, बिना शुद्धता के आप प्रेम नहीं कर सकते। और पावक जो शब्द होता है उसका अर्थ होता है शुद्ध। वैसे पावक का अर्थ अग्नि भी होता है, और लोग कई बार यहाँ पे उसको अग्नि के रूप में समझाते हैं कि वसुओं में मैं अग्नि हूं, किंतु अग्नि भी शुद्धता का ही एक कारक है, शुद्ध करने वाला कारक एक उसमें अग्नि है। पर जल भी वास्तव में शुद्ध करने वाला है, तो उस प्रकार से आप जल को भी पावक कह सकते हैं। पावक का वास्तविक अर्थ होता है शुद्धता। तो शुद्ध होकर के ही व्यक्ति वसु बनता है, बिना उसके व्यक्ति वसु नहीं बन सकता। तो क्योंकि श्री कृष्ण जो है वह ही स्रोत है, सबके स्रोत हैं, तो वसु का जो वसुत्व है जिससे वो वसु बनता है वह पावकता ही, पावनता ही है उसकी, पावकता ही है उसकी, कि वह शुद्ध है। तो वो शुद्धता ही जो है वो यहाँ पर श्री कृष्ण बता रहे हैं कि शुद्ध होकर के वसुओं में मैं शुद्ध हूँ। अर्थात जो भी वसु होते हैं जो कि ईश्वर की सेवा करते हैं, तो ईश्वर की सेवा जो होती है वह उनकी शुद्धता के द्वारा उत्पन्न होती है, और वह शुद्धता जो है वह श्री कृष्ण है। तो ऐसे श्री कृष्ण यहाँ पे बोल रहे हैं। और अंत में वो कहते हैं कि शिखरों में मैं मेरू हूँ। और मेरू, जैसे कि आप यदि हमारी भारतीय ग्रंथों को यदि पढ़ें तो उसमें मेरू वह शिखर है जिसके चारों ओर ये संपूर्ण सृष्टि घूमती है। और श्री कृष्ण क्योंकि वह शक्ति है जिसके चारों ओर ये संपूर्ण सृष्टि घूमती है, तो इस प्रकार से श्री कृष्ण जो है वह मेरू हो जाते हैं सभी शिखरों में। तो यही यहाँ पे प्रतीक थे जिसके द्वारा श्री कृष्ण ने अपनी विभूतियों को अर्जुन को बताया। आशा करता हूँ कि मैंने इसको आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।